क्या सच में काल सर्प दोष आपकी जिंदगी को बिगाड़ सकता है या यह बस एक बड़ा ज्योतिषीय भ्रम है? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? क्या इसी वजह से आपकी जिंदगी में रुकावटें, डर, असफलता और परेशानियां चल रही हैं? या ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक भ्रम है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं श्रद्धा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अपने चैनल हेमशील ज्योतिष में। आज हम जानेंगे काल सर्प दोष की सच्चाई आखिर है क्या? क्या ये वास्तव में आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है या ये सिर्फ एक ज्योतिषीय डर है जिससे लोग डर कर उपाय करवाते रहते हैं? तो चलिए वीडियो को बढ़ा लेते हैं आगे और सबसे पहले पार्ट में ये जानेंगे कि आखिर काल सर्प दोष होता क्या है। तो दर्शकों, काल सर्प दोष तब कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। हम देखिए, आपको बकायदा स्क्रीन पर दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए कि कुंडली के जिस भी भाव में राहु और केतु मौजूद हैं, यदि उन्हीं के अंतर्गत सारे बाकी ग्रह आ जाएं तो यह स्थिति काल सर्प दोष का निर्माण करती है। इस स्थिति में माना जाता है कि व्यक्ति की जिंदगी में बाधाएं, मानसिक तनाव, असफलताएं, आर्थिक नुकसान और बार बार असफलताएं आती रहती हैं। अब देखिए, इसका वैसे आप मतलब समझिए। काल सर्प, काल यानी समय, सर्प नाग या डर यानी समय का ऐसा प्रभाव जो नाग की तरह डर और उलझाव लेकर आता है। आपको बता दें कि ये जो काल सर्प दोष बोलते हैं हम, ये असल में 12 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं, जैसे अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, वासुकी, शंखपाल, पद्य, महापद्य, तक्षक। हर एक की अलग अलग भावों में स्थिति होती है। ऐसे ही कुल 12 प्रकार के काल सर्प दोष माने जाते हैं। तो दर्शकों, क्या यह दोष वास्तव में असर करता है? तो चलिए अब आपको इसका असली जवाब हम दे देते हैं। तो क्या काल सर्प दोष से सच में जीवन में बुरा असर पड़ता है? देखिए, ज्योतिष में यह दोष तभी असर करता है जब राहु केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, ग्रहों की दृष्टि या स्थिति भी कमजोर अवस्था में हो, दशम, लग्न या चंद्र भाव पर इसका असर हो। लेकिन कई लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होते हुए भी वे बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। कई लोग काल सर्प दोष होने के बावजूद करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो गए, बिजनेसमैन्स हो गए। कई सारे नेता हैं ऐसे जिनकी कुंडली में यह योग मिला है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयां छुई हैं, खूब शान और शौकत पाया है। तो अकेले काल सर्प दोष के बेसिस में पूरी कुंडली को एनालाइज करना गलत होता है, जब तक कि आप बाकी सारे ग्रहों की स्थिति का विचरण ना करें। सभी ग्रहों की अवस्था, उनकी डिग्री, किस नक्षत्र में बैठे हैं सारे ग्रह, ये स्थितियां सभी देखने लायक होती हैं। और स्पेशली जैसा हमने आपको बताया कि ज्योतिष में इस दोष को तभी असरदायी माना जाता है जब आप पर राहु केतु की दशा या अंतर्दशा होती है, या ग्रहों की दृष्टि स्थिति कमज़ोर हो, या दशम, लग्न या चंद्र भाव पर इसका असर हो। तो जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी मतलब मानते हैं कि हाँ, इसकी कुंडली में काल सर्प दोष है। इसका मतलब यह है कि काल सर्प दोष एक संभावित बाधा है पर अंतिम सत्य नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या यह सिर्फ डर का व्यापार है? तो भाई देखिए, आजकल कई पंडित लोग और धूर्त लोग काल सर्प दोष का डर दिखाकर भारी भरकम पूजाएं करवाते हैं, लाखों रुपए खर्च करवाते हैं और लोगों के अंदर
इस कदर डर भर देते हैं कि लोग न चाहते हुए भी मजबूर होकर उस पूजा को कराने में बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतना डरा दिया जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो ये हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, कुछ भी ऐसा इतना ज़्यादा डरा दिया जा रहा है कि लोग मजबूर हो जाते हैं उपाय करवाने में। लेकिन सच ये है कि सिर्फ काल सर्प दोष देखकर डरना गलत है। हर कुंडली अलग होती है, जैसे हर इंसान अलग होता है। ग्रहों की दशा, दृष्टि, योग, महायोग से असली प्रभाव बनता है। गोचरीय स्थिति क्या बन रही है ग्रहों की, उस पर भी आप देखेंगे। सिर्फ एक दोष देखकर अपनी किस्मत को कोसना या डर जाना एक बहुत ही बड़ी भूल है। तो कृपया आगे से इससे डरे नहीं, बल्कि इसे समझने का प्रयास करिए। तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि भाई अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष है तो ऐसा क्या समाधान करें जिसमें हमारा इतना पैसा भी ना खर्च हो और मतलब हमें इस दोष से मुक्ति भी मिल जाए। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और दशाएं भी असर कर रही हैं तो कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं, इनको ज़रूर करिए। लेकिन इन उपायों को डर के साथ मत करिए या डर के कारण मत करिए, बल्कि समझदारी से करिए, थोड़ा समझ बूझ के करिए। देखिए छोटे से उपाय हैं, आपको हम बता देते हैं। पहला होगा, नाग पंचमी पर नियमित पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। महामृत्युंजय जाप जितना आप कर सकें, डेली चलते फिरते उठते बैठते आप जितना करें आपके लिए उतना अच्छा होगा। तीसरा, काल सर्प दोष निवारण पूजन श्रद्धा से किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा, बकायदा आप इसको घर में भी करा सकते हैं, बहुत छोटी सी पूजा होती है। शनिवार को राहु के बीज मंत्र का जाप करिए, ओंग रांग राहवे नमः। यह मंत्र होता है राहु का, फिर से रिपीट कर देते हैं, ओंग रांग राहवे नमः। इस मंत्र को आप करना प्रारंभ कर दीजिए। और सबसे आखिरी उपाय है, कर्म और सोच को सकारात्मक बनाना। यह सबसे बड़ा उपाय है। ये उपायों को आप करिएगा और देखिएगा आपके जीवन में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, और ज़रूर आएगा। तो दर्शकों, काल सर्प दोष का अस्तित्व है, पर वो डर नहीं, समझ की मांग करता है। जैसे बर्फ को देखकर हर कोई नहीं फिसलता, वैसे ही काल सर्प दोष सबको नहीं गिराता। आपकी कुंडली, आपकी दशाएं और आपके कर्म, यही आपकी किस्मत तय करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली की सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ज़रूर बताइए। मैं बताऊंगी सच्चा विश्लेषण बिना डर के। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनका भी भाग्य चमके, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ज्योतिष की सच्ची जानकारी हर किसी तक पहुंचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।